हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं डार्क रिएक्शन। जैसे कि हमारे पिछले वीडियोस में लाइट रिएक्शन और साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन विथ फिगर हमने आपको एक्सप्लेन किया। आज देखेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह आपका इसमें स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं डार्क रिएक्शन। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? आपकी स्टोमल लेमिला में होती है, या फिर हम इसे एक तरह से स्टोमल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमल रिएक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, ये लाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है और डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट। लाइट में जो प्रोडक्ट बने हैं अगर वो नहीं मिलेंगे तो ये रिएक्शन होनी पॉसिबल नहीं है। फिर आपका रिएक्शन एटीपी और NADPH2, एटीपी और NADPH2 की रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हमने क्या देखा था कि एंजाइम्स रेडिटेक्स कर रहे थे, तो हमारे फोटो सिस्टम 1 में थे, फोटो सिस्टम 2 में थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटीपी और आपका इसका रिएक्शन देखने को मिलता है NADPH2 का। फॉर्मेशन ऑफ फूड, यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन फूड का होता है, दैट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सभी। अब जो डार्क रिएक्शन है इसको हम अदर्स नेम से भी जानते हैं, केवल डार्क रिएक्शन ही नहीं कहते। इसको किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केविन केल्विन। तो इनके नाम पर इसे केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। और C3 साइकिल भी बोलते हैं। इसी तरह इसका अदर नेम है रिडक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट पाथवे, तो RPP। तो ये डार्क रिएक्शन के अदर नेम है। आपको सब याद रखने हैं क्योंकि कभी नाम ही आपसे ऑब्जेक्ट में डाल के पूछ देते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसी को C3 साइकिल बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं, और साथ ही RPP यानी कि रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट पाथवे ये, और रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बोलते हैं। अब क्या है, ये सबसे पहले किसमें देखा गया? तो क्लोरेला और स्कैडेमस, ये भी याद रखना है। स्कैडेमस और क्लोरेला में सबसे पहले डार्क रिएक्शन को ऑब्जर्व किया साइंटिस्टों ने। इसमें क्या कि देखिए, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन या रिडक्ट होती है, रिड्यूस होती है। तो रिडक्शन कैसा होता है? 3 ATP बनता है और 2 मॉलिक्यूल NADPH। इसकी रिक्वायर होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्टेज करने का या रिडक्टिव करने का। और 1 कार्बन यानी कि 1 कार्बन, 1 CO2 यानी कि 1 कार्बन, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड तो 3C बोले तो PGA में हमें चाहिए रहेगा क्या? PGA में चाहिए रहेगा हमें 9 ATP मॉलिक्यूल और 6 NADPH2 मॉलिक्यूल, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिडक्टेज करना है तो हमें 6 मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज, तब हमारा क्या होगा? 18 ATP और 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। ये याद रखना है, रेशियो पूछा जाता है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3 ATP, 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमें 9 ATP और 6 NADPH की। और अगर हमारा 6 CO2 है यानी कि 6 हमारा कार्बन है, 6 कार्बन ग्लूकोज है, तो हमें 18 ATP और 12 NADPH की जरूरत होती है। अब हमारी जो C3 साइकिल है ये है। C3 साइकिल में देखिए सबसे पहले क्या है? रूबीज, आपका क्या RUBP, ये क्या है? 5 कार्बन एटम मॉलिक्यूल होता है। रूबिलोस 1,5 बाई फास्फेट, ये नाम है। ये क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है? 3 PGA मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करता है। ये क्या है? फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड एसिड, ग्लिसरेल्डिहाइड एसिड है ये। अब यहाँ पर क्या होता है? ये कार्बोलाइसिस, ये क्या है? कार्बोलाइसिस एक्टिविटी हो गई कि आपका रूबी, यहाँ पर क्या रूबी 5 मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके 3 PG बना। ये क्या है? कार्बोक्सिलेशन हो गया। फिर इसका रिडक्टेशन, अब इसमें क्या होगा? 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में 1,3 बाई SPG बनाए का फॉर्मेशन करेंगे। ये यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आपका ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट के साथ मिलकर 2 NADH2 2 NAPH में कन्वर्ट होगा। यहीं पर आपका जो आपका ग्लिसरेल्डिहाइड है वो किसमें? 1 ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये आपका किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा।
तो ये आपका रिडक्टेज वाली हो गई। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन। अब रीजनरेशन, रीजनरेशन हमारा जहां यहाँ पर कार्बन आपका 6 कार्बन यानी कि ग्लूकोज बना, तो ये ग्लूकोज क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा एटीपी से एटीपी में। समझ आया कि इस तरह ये रीजनरेट होता है। अब यही जो हमने यहाँ फिगर में बनाया है उसको हमने वर्ड में यहाँ लिखा है, तो अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा कि कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ। सबसे पहले तो क्या है, केल्विन साइकिल का सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, रीजनरेशन है या फिर रिडक्टेज है या फिर कार्बोक्सिलेशन, तो आपको याद रखना कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप होता है किसका, C3 साइकिल का या केल्विन साइकिल का या फिर आपका आरपीपी पाथवे का। तो कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन अब इसका किसका हुआ, रूबोज फास्फेट बाईफास्फेट, इसका हुआ 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर एंजाइम रूबेस को यूज होगा तभी ये ब्रेक डाउन होगा और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। फिर फर्स्ट स्टेबल फूड यहाँ बनेगा क्या, आपका 3PGA। ये क्या है, ट्रायोज है, ट्रायोज शुगर, याद है ना, राइबोज शुगर। ये मगर इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, तो ये ट्रायोज शुगर क्या बनाता है, ट्रायोज शुगर बनाता है। किसकी हेल्प से, एंजाइम आपका रूबिस्को। क्या टूटा है आपका, कार्बोक्सिलेशन किसका हुआ है, RUBP का है, एंड किसकी हेल्प से हुआ, रूबिस्को है, एंजाइम की हेल्प से। और ये फर्स्ट स्टेबल फूड को क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। और वो फर्स्ट जो फूड है वो हमारा क्या है, ट्रायोज शुगर है या फिर फास्फोग्लिसरोसिक एसिड, ये है, समझ आया। फिर दूसरा होता है रिडक्शन। दूसरा रिडक्शन का है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, 1 कार्बन मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपका 2 ATP और 2 NADPH में, ये देखिए ये 2 NADP और ये 2 Na इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। और यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, यहां से ही देखिए ग्लूकोज बना है। फिर आता है आपका रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या करेगा, 1 ATP को यूज कर लेगा और बाकी आपका क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा RUBP को। और आपका यहाँ पर NADPH का यूज नहीं होता है। समझ आ, देखो NADPH का ही दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। NADPH का यूज कहाँ होता है, रिडक्शन में। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिडक्शन में किसका यूज होता है, NADPH का। रीजनरेशन में ATP का होता है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको याद रखना है, डार्क रिएक्शन इसे हम स्टोमल रिएक्शन भी बोलते हैं। साथ ही ये डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके ऊपर ये डिपेंड होती है, समझ लगा। और स्टेबल फूड फॉर्म होता है जैसे आपका ग्लूकोज। और साथ ही देखिए C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल ही बोलते हैं क्योंकि इसे जो इवेंट किया था किस साइंटिस्ट ने किया था, मेलविल केल्विन, इसलिए उनके नाम पे इन्हें केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं और रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट पाथवे भी बोलते हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहले ये क्लोरेला एंड स्पेंडिमस में देखा गया, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्लोरेला और आपका स्पेंडिमस में देखने को मिला। अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारा 3 कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, PGI यानी कि ट्रायोज शुगर बनेगा। और ये 9 ATP और 6 NADPH की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। वही आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है 6 ग्लूकोज, तो यहाँ पर हमारा 18 ATP और साथ में 12 NADPH2 बनता है। केल्विन साइकिल में 3 मेन आपकी एक्टिविटी होती है, कौन सी थी, कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है और रीजनरेशन होता है। रिडक्शन में यूज होता है NADH का NADPH2 का NADH में। वहीं पर आपका जो रीजनरेशन है उसमें ATP का यूज होता है, 1 ATP, ये याद रखना है। और कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से 3 PGA का फॉर्मेशन होता है जो कि ट्रायोज शुगर होती है। तो ये था कंसेप्ट आपका डार्क रिएक्शन से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी, आपको इसी तरह आपका इधर फिगर बनाना है और इधर ये पॉइंट में लिखना है, क्योंकि पॉइंट में लिखेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। और ये भी आपको इसी तरह लिखना है कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्टेज होगी तो हमें 3 कार्बन ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस तरह आप ये इधर कैलकुलेट करके लिखेंगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए स्ट्रांग। मिलते हैं अपने नए पार्ट में एक नए कंसेप्ट को लेकर।
तब तक पढ़ते रहिए। आज के इस एपिसोड में या इस पार्ट में केवल इतना ही। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसी से रिलेटेड कंसेप्ट को।